नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। आज का टॉपिक बहुत गर्मा गर्म। जी हाँ, आज हम आपको बताने वाले हैं कि होता क्या है। कभी कभी किसी किसी परिवार के अंदर ऐसे तो घर में भी मनमुटाव चलते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मेहमान घर में आया, थोड़ी देर बैठा, चाय पानी पी, बातचीत करी और उसके जाते ही महाभारत घर में शुरू हो गया। झगड़ा हो गया, गर्मा गर्मी बहस होगी उस मेहमान को लेकर। कितनी कितनी बहस होती हैं। बहुत बार तो उस मेहमान के आने से पहले भी बहस चलनी शुरू हो जाती है। ये क्या एनर्जी है, ये क्या वास्तु है, ये कौन सा सिद्धांत है कि किसी इंसान के आने से और जाने से और हमारे ड्राइंग रूम में बैठने से, बातचीत करने से बहुत बार नेगेटिविटी कैसे जनरेट हो जाती है। सवाल बहुत बड़ा, जवाब बहुत आसान। डॉक्टर आनंद भारद्वाज के मुंह से सुनिए कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं ऐसी स्थिति को। साथियों, आज मैं इसी पर बात करूंगा और आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब अगर पहली बार देख रहे हैं वीडियो। वैसे तो आपको टॉपिक से पता चल गया होगा कितना बढ़िया टॉपिक आज मैंने लिया हुआ है, और इसके बारे में बताऊंगा तो आपको आनंद आएगा और आप समझेंगे कि घर में जो है जो कलह होती है किसी बाहरी के कारण, पड़ोसी के कारण, मेहमान के कारण, रिश्तेदार के कारण, उसका कारण क्या क्या हो सकते हैं। अगर आप समझ लेंगे तो हो सकता है आपको इस समस्या से निजात मिल जाए। चलते रहिए मेरे इस वीडियो पर आखिर तक। आपसे करता हूं शेयर बहुत जबरदस्त। देश विदेश में डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर भारद्वाज विश्व के हाईएस्ट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट। वास्तु कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं, मंत्रियों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों और संतों से 200 से भी ज्यादा अवार्ड से सम्मानित और सुशोभित। डॉक्टर आनंद भारद्वाज यानी वास्तुशास्त्र के इंसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज और जैसे मैंने आपसे बताया था कि आज हम हार्मनी की बात करेंगे। हार्मनी दो तरह से होती है। एक हार्मनी होती है हमारे घर की, जो घर के मेंबर्स के साथ में क्रिएट होती है। इसके ऊपर मेरी बहुत ज़्यादा वीडियो बनी हुई है, ऑलरेडी 12-13 वीडियो बनी है। लेकिन एक टॉपिक ऐसा भी है, मुझसे लोग क्वेश्चन करते हैं, रिव्यू डालते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, मेरे पास व्हाट्सएप आते हैं कि सर पता नहीं क्या होता है कि जब घर में मेहमान ने आना होता है ना, हमारे रिश्तेदार ने आना होता है, उससे पहले और उसके बाद बुरी तरह से घमासान होती है घर के अंदर, झगड़े होते हैं, बहस होती है, मच जाता है महाभारत बड़ा ज़बरदस्त हमारे घर में। ऐसा क्यों होता है सर? घर तो हमने वास्तु से बनाया हुआ है, ठीक है, घर आपने वास्तु से बनाया हुआ है, लेकिन क्या गलतियां आपसे हो सकती हैं, आज इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। और आप अपने घर की जो प्रॉब्लम होती है, जो मेहमानों के कारण होती है, रिश्तेदारों के कारण, पड़ोसियों के कारण होती है, भाई बहनों के कारण जो होती है, जो बाहर कहीं रहते हैं, आज आपको बताऊंगा उसका सीक्रेट क्या होता है। क्योंकि हम चाहते हैं हर घर में हार्मनी बने, मेहमान का स्वागत हो, उसको भी बुरा ना लगे, हमें बुरा ना लगे, दुनिया जो है खुशियों से भर जाए। यही मेरा एक स्वप्न है और इसको आप समझेंगे। होता क्या है, देखिए, एक मेहमान हमारे घर में आया, आने के बाद जब वो हमसे मिला, घर में बैठा 15 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा, लंच किया उसने, डिनर किया, खाना खाया, चाय पानी पी, उसने बातें की, कभी कभी उसके बैठे बैठे भी कड़वाहट पैदा होनी शुरू हो जाती है। क्या कारण होता है उसका? एक कारण, जैसे दिशाओं की बात करते हैं वास्तुशास्त्र में, हम अगर हमारे पास, हम मान लेते हैं जैसे हमेशा ऊपर उत्तर दिशा बनाया करते हैं हम, तो इधर ऑटोमेटिकली पूर्व हो जाएगा, ये नहीं ईस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो गया, इधर साउथ हो गया। और यहाँ पर हमारा मान लिया बना हुआ है एक ड्राइंग रूम, जिसे हम कहते हैं लॉन्च, ठीक है। ये जो ड्राइंग रूम है हमारा, इसको लिविंग रूम भी कहते हैं आजकल। ये जो ड्राइंग रूम है, इस ड्राइंग रूम के अंदर जो है जो स्थिति थी वास्तु की और ये ऊर्जाओं की, अगर वहाँ पे नेगेटिव होगी, बैठने का तरीका नेगेटिव होगा, तो ये सब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हुआ क्या कि हमारा घर नॉर्थ फेसिंग है या ईस्ट फेसिंग, जहाँ से भी हमने मेहमान को आने के लिए जगह रखी हुई है, हमसे गलती हुई है। हमें वास्तु के उन सिद्धांतों का नहीं पता जिसको हम माइक्रो वास्तु कहते हैं। माइक्रो, सुपर माइक्रो, आप मेरे साथ चलेंगे, वास्तु की मैक्रो, माइक्रो, सुपर माइक्रो, उससे भी आगे आपको टेक्निकल वास्तु तक लेके जाऊंगा। आप अगर मेरे चैनल के साथ आखिर तक जुड़े रहेंगे और आपने सब्सक्राइब इसे किया हुआ है, तो कोई भी इसका वीडियो नहीं छूटेगा और आपको वास्तु की उस दुनिया से मैं बहुत आगे ले जाऊँगा जिसके बारे में घिसी पिटी लोग बातें करते रहते हैं चैनल पर, और आप बोर हो जाते हैं और आप चाहते हैं कि उसको किसी तरह से ऐसे चैनल को मैं अनसब्सक्राइब कर दूं जो मेरे लिए बेकार है। जहां वास्तु कंसल्टेंट बोल रहा है उसमें खुद ही ऊर्जा नहीं है और वो ऐसी बातें कर रहा है कि अपने मुख्य द्वार पे आम की गुठली लगा दो, करेला सूखा हुआ अपने छत पे डाल दो, अपने सिर पे कुछ और टांग लो,
और मैं अपने हाथों से चेक कर लूँगा, मैं अपने पैरों से चेक करूँगा एनर्जी। अगर ऐसी बातों से आप बोर हो गए हैं बुरी तरह से और आपको चाहिए कि एक बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक वास्तु कंसल्टेंट और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं, साथियों मैं हमेशा कहता हूँ कि साथियों साथ हो तो किसी नेक का, साथ हो तो किसी नेक का, और दामन पकड़ो तो किसी एक का। अगर आपको एक अच्छा इंसान मिल गया, अच्छा कंसल्टेंट मिल गया है, तो उसके दामन को पकड़ लो और उन सबको छोड़ दो जो आपको परेशान करते हैं और जिनसे आप हो चुके हैं बुरी तरह से बोर, जिनमें खुद भी ऊर्जा नहीं है, और वो वास्तु आपको क्या सिखाएंगे। अब देखिए मैं आता हूँ उस पॉइंट के ऊपर जहाँ ऊर्जाओं की बात होती है। आपने अपने घर की एंट्री कर ली, एंट्री करने के बाद क्या गलती हो रही है, आप अपने घर के अंदर से चल के आए, वहाँ से मेहमान का स्वागत करने के लिए आपने सोचा कोई आने वाला है या आ गया, बाहर आपका मेन गेट लगा हुआ था, तो आप आके अपने घर के अंदर, यहाँ पर आपके सोफे लगे हुए हैं, राइट, इधर सोफे लगे हैं, यहाँ लगे हुए हैं, और यहाँ पर आकर के आप बैठ जाते हैं। आपने गलती क्या कर दी, आप आकर के यहाँ बैठ गए, देखो मैं डिफरेंट कलर से दिखा रहा हूँ, आप आके यहाँ बैठ गए, आपने अपना फेस कर लिया दक्षिण में, साउथ में कर लिया, मेहमान आया, मेहमान आके यहाँ बैठ गया, मेहमान जो है आपका वो हो गया पॉजिटिव। मेहमान कैसे पॉजिटिव हुआ, ये आपका गेस्ट आ गया, यहाँ पर आके अगर आपका गेस्ट बैठ गया और यहाँ पर आप खुद अब बैठ गए, यहाँ पर भी आने के बाद अगर आपका गेस्ट बैठ जाता है, तो क्या हुआ कि स्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई। आपका जो फेस है वो नेगेटिव तरह चला गया, आप हमेशा फेस कर रहे हैं साउथ में और वेस्ट में, और जो गेस्ट है उसका फेस हो जाता है नॉर्थ में और ईस्ट में, वो आप पर हावी हो जाएगा, आपको डोमिनेट करेगा। ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन होती है। जो आदमी घर में बैठ के साउथ में फेस करता है वो डोमिनेटेड होता है, और जो नॉर्थ में साउथ में बैठता है और नॉर्थ में फेस करता है, ये जो है ये डोमिनेट करेंगे और ये डोमिनेट हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो घर के लोग हैं वो दूसरे की बातों में आएंगे, उसके बाद में यस यस करते रहेंगे, और बहुत बार यहाँ बैठने वाला जो हमारा मेहमान होगा वो अपने कानून निकालने शुरू कर देगा, आपको बेवकूफ़ समझेगा, अपना लेक्चर देना शुरू कर देगा, उठने का नाम नहीं लेगा, यहाँ से जाने का नाम नहीं लेगा। अब एक स्थिति ये, ऐसा नहीं होना, आपने बिल्कुल उल्टा बैठना है, यानी आप जब बैठेंगे तो आपका फेस हमेशा होना चाहिए या तो नॉर्थ में और या होना चाहिए ईस्ट में। ये ध्यान कर लेना है पहली बात। दूसरी बात, हमने ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं कि जब हमारे घर में मेहमान आया या हमारे घर में कोई मतलब मिलने के लिए आते हैं, या हमारे गेस्ट आए, कोई भी आए मिलने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, वो जहाँ भी बैठे वो तो बहुत अच्छी ऊर्जाओं में बैठ गए। आपने क्या किया हुआ है, आपने देखा कि हाँ वेस्ट में मैंने बैठना है, वेस्ट बहुत अच्छा बताया था भारद्वाज जी ने, यहाँ पर बैठ गए घर के लोग, और मेहमान का फेस आपने करा दिया, मान लिया वेस्ट में। ये हमारा हो गया गेस्ट और ये हो गया हमारे फैमिली के मेंबर्स, हम लोग यहाँ बैठ गए, अब बहुत खुश हो रहे हैं, अच्छी ऊर्जा हमें मिल रही है, नेगेटिव ऊर्जा उसको मिल रही है, हम उसको डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर कोई परछत्ती होती है, जैसे टांड इसको बोलते हैं हम लोग, अगर इसके ऊपर कोई टांड होगी या इसके आसपास कोई खुली हुई अलमारियाँ होंगी, तो वो नेगेटिविटी हमारे ऊपर ज़्यादा हमारे ऊपर हावी हो जाएगी, और उसके बाद में भी ये जो हमारे गेस्ट होंगे ये हमें परेशान करना शुरू कर देंगे, और यहाँ पर भी हमारी घर में महाभारत शुरू हो सकती है इसके जाने के बाद। तीसरी बात कि जब भी हम लोग घर में बैठते हैं, अपने घर का माहौल भी ठीक करो। सबसे पहले अपने घर का माहौल ठीक करो। घर के माहौल में क्या होता है कि जो घर के मेंबर्स होते हैं हमारे, उसमें भी जूनियरिटी और सीनियरिटी का ज़्यादा ध्यान रखना है आपने। जूनियर कौन और सीनियर कौन होता है। अब जैसे ये ड्राइंग रूम बना रखा है हमने, सिटिंग एरिया या फैमिली लॉन्ज बना रखा है, इसमें क्या है कि आपने सोफे डाल रखे हैं 3 तरफ। अब जो घर का मुखिया होगा, मुखिया को यहाँ बैठना चाहिए, जो घर का सबसे ज़्यादा सीनियर आदमी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डोमिनेटिंग पोजीशन है वो ये बनती है, यहाँ पर बैठने वाला अपनी जिम्मेवारी का वहन करता है, औरों के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, और कहीं बैठने वाले इसको दबा नहीं पाते। अगर घर का मुखिया का कोई दबाने वाले नहीं है और घर का मुखिया अच्छे डिसीजन ले रहा है, तो घर में हार्मनी अपने आप आ जाती है। ये यहाँ बैठते हैं, बड़ा बेटा साथ में बैठता है, छोटा बेटा यहाँ बैठता है, ये हमारा बड़ा बेटा यहाँ बैठ गया साथ में सोफे पर, यहाँ पर जो है हमारा छोटा बेटा बैठ गया, इसके साथ जो है इधर हमारी जो बहू में हमारे बच्चे बाकी जगह पर बैठ जाते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल पोजीशन बनती है, जिसमें कि हम अपने परिवार के साथ में हार्मनी क्रिएट करते हैं। तीसरा, जब ध्यान करना, जब भी आप फैमिली के मूड में बैठे होते हैं, अच्छे हल्के मूड में बैठे होते हैं, तो कभी कभी यहाँ पर टीवी चल रहा होता है। जब आप फैमिली के लिए हल्की फुल्की बातें करने के लिए बैठे हैं, खाना खाने के लिए बैठे हैं, तो प्लीज़ कृपया करके टीवी को बंद कर देना। उसके ऊपर बहुत बार झमेले आते हैं, पॉलिटिक्स चलती है उसके ऊपर बहुत बार, और कई बार नेगेटिव सीन्स आते हैं।
इसको देखने के बाद में भी यहाँ पर जो है नेगेटिव ऊर्जा क्रिएट हो सकती है। तो जब जिस पर्पज से बैठे हैं उसी पर्पज से बैठें, उसी पर्पज से काम करें। और टीवी के जो है अगर चलाना है टीवी चलाइए, कोई धर्म कर्म के होते हैं, कोई किसी के प्रवचन आते हैं, आरती आती है और अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं, अगर वो चल रही है कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब फैमिली इकट्ठी बैठी हुई है तब टीवी को बंद कर दें। होता क्या है आजकल, जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करती है ना, वो ये है घर की हारमोनी के लिए हस्बैंड वाइफ के बीच में रिश्ते खराब हो रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, कितनी कितनी प्रॉब्लम आ रही है। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा जो है बैफल करती है, परेशान करती है साथियों, वो ये है कि इस मोबाइल ने और टीवी, इन दोनों ने मिलकर के ज़िंदगी बर्बाद कर रखी लोगों की। मोबाइल का यूज़ उतना करो जितना ज़रूरी है, कि क्योंकि ये हमारे ऑरा को जो है एकदम से डैमेज करता है, हमारी बॉडी एनर्जी को 70 से 80% खत्म कर देता है। जब आप फैमिली के मूड में बैठे हैं, पति पत्नी अपने बेडरूम में बैठे हुए हैं, या बच्चों की पढ़ाई चल रही है, कुछ भी चल रहा है, उस टाइम पर ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट नहीं होने चाहिए। इसका कारण यही नहीं कि साइकोलॉजिकल असर पड़ता है, बल्कि इनमें से जो निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं वो भी हमारे न्यूरॉन सेल्स को जो है हमारे परेशान करते हैं, हमें डैमेज करते हैं, हेल्थ ख़राब करते हैं, ब्रेन ख़राब करते हैं, और एक छोटी सी चीज़ जो है हमें ख़राब कर सकती है। साथियों, इतना ही कहना चाहा था मैंने आज, और मुझे उम्मीद है मैं अपनी सीधी भाषा के अंदर, देसी भाषा में आपको सब कुछ बता पाया जो मेरे मन में था। अगले वीडियो में आपसे फिर बात करूंगा, फिर मुलाकात करूंगा एक नए टॉपिक के ऊपर। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था और आज आपको अच्छा लगा, पहली बार आपने मेरे वीडियो को देखा, पहली बार मेरे चैनल पर आए और आपको मज़ा आ गया कि भारद्वाज ने बहुत अच्छी बात बताई, तो साथियों अभी इसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगला जो मेरा वीडियो है वो छूट ना जाए। फैमिली हार्मनी के बारे में, हेल्थ के बारे में, वेल्थ के बारे में, मनी के बारे में खूब वीडियो आएंगे मेरे, दिल खोल के बोलूँगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करता हूँ आपसे, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।